मैं डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, प्रेसिडेंट रिजवी एजुकेशन ट्रस्ट एंड also the founder of Saqib Rizvi Memorial Trophy, have already expressed actually my opinion about this game and the support of MCA officials. Presently, Secretary Dr. Umesh Khanwalkar and his colleagues, that our memorial trophy is getting encouraged day by day with the support of MCA. And with that support and with our encouragement to actually all players, it is not that we are supporting only Rizvi College players, but to all those who are supporting, with one message that this is the platform which has been provided to them to show their performance and come up actually very successful and make name actually in their life. सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का सपोर्ट मिला है रिजवी फाउंडेशन से, कितना इम्पोर्टेंट है सर? As a secretary of Mumbai Cricket Association, we always look for the better platform so that the inter-college tournaments will get a showcase and the players will get a good platform. So I thank Rizvi sir for creating this platform, and Mumbai Cricket Association is always with them, and we will always support our players. And this is a very good platform where this college is giving them so many tournaments. See, let me tell you, there are 64 teams which are participating in this tournament. So it's a really big platform for everyone, and it's a good chance for them to showcase their talent. क्योंकि इसी में से निकलकर हमारे जो सिलेक्टर्स है वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उनको वेरियस टीम्स में चांस मिलता है, उनको सीनियर कॉलेज में उनको एडमिशन्स के लिए हेल्प होती है. उसी तरह से उनको अगर मुंबई के कोई एज ग्रुप में अगर वो उनका सिलेक्शन होता है, सो दे गेट एक्सपोजर टू प्ले इन अ डिफरेंट एज ग्रुप, एंड उसी में से सीनियर मुंबई टीम के लिए वो क्वालिफाई होते हैं, और आगे जाके अगर वो उनको चांस लगता है तो IPL या इंडिया के लिए खेलने के लिए उनका रास्ता आसान होता है. ऋषि साहब, जैसे कि ये चौथा साल है, हर बार इसको कितना बड़ा और बेटर करने के लिए, और जैसे कि अभी हमने IPL में भी सिलेक्शन हो गए, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे. रिजवी कॉलेज इज ऑलवेज बीन गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, लाइक कंट्रीब्यूटेड लॉट टू क्रिकेट. Rizvi colleges have already supported. We start from actually the younger students, under 14 in the school, under 16 in the school, and then the junior college and the degree college. We are giving the platform actually to every talented actually player to come forward and show their talent, as actually our secretary Dr. Khanwalkar has said, that this is a platform which the Rizvi College has provided actually for them to make their name actually and come up in life, because it becomes actually something where you earn the name and come up actually in life. So this opportunity is provided, and that should not be missed. It should be done with discipline, honesty and honor. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Okay. चाहेंगे आप लोग जो यूथ को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना, कितना इम्पोर्टेंट है एज अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट? जब हम छोटे थे तब सिर्फ एक ही पुकार थी, माँ बाप एक ही बात कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. अभी शायद ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेम है, ये चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जो स्किल डेवलपमेंट पे बच्चे काम करते हैं, और जो ये स्किल लेकर पैदा होते हैं, कोई फुटबॉलर है, कोई क्रिकेटर है, जो कुदरती ऊपर वाले की तरफ से उनको नवाजा गया है, और उसको वो और अपने आप को प्रैक्टिस कर के एकदम स्किल्ड कर रहे हैं अपने आप को, और पेरेंट्स का जिस तरह से सपोर्ट आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है. बिकॉज़ हम एजुकेशनिस्ट हैं, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया हमारे बच्चे खेलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. मैम, वुमेन क्रिकेट ने हमें बहुत प्राउड फील कराया. अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड कप वो लेके आए हैं यहाँ पर इंडिया में. क्या कहना चाहेंगे मैम, कितना बढ़ावा देना चाहिए और भी जो वुमेन्स आ रही है, और यहाँ पर हमने देखा कि लड़के लोग तो है, क्या रिजवी भी आगे इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं कि? आप सबको एक बात बता दूं कि जेमिमा रॉड्रिक्स जो है वो भी रिजवी का ही प्रोडक्ट है. जेमिमा रॉड्रिक्स हमारी ही स्टूडेंट है,
और रिजवी से खेल कर ही आज वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर उसने बाखूब भी अपना रोल निभाया और वो हमारे लिए एज अ कैप्टन, एज एन इंडियन वुमेन कैप्टन वो हमारे लिए कप ले आई। सो इससे ज़्यादा और क्या प्राउड फील कर सकते हैं हम रिजवीआइट्स। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी मेरे बाजू बैठे हैं मिस्टर उमेश, डॉक्टर उमेश, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो ये लीग जो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, T20, T10 जो भी लीग है वो विमेन के लिए भी आना शुरू हो, क्योंकि सिर्फ एक छोटा ग्रुप ही विमेन का क्यों खेल रहा है और सिर्फ एक ही ग्रुप क्यों खेल रहा है और सिर्फ एक ही जगह क्यों जा रहा है, क्यों सिर्फ इंटरनेशनली खेल रहा है। सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन टू सपोर्ट अस, to help me more and more getting women into cricket, and with your kind support I'm sure we are going to have more cricket women league. इंडिया लेवल पे कर सकते हैं डेफिनेटली मैडम, एंड आपका सजेशन बहुत ही हम उसको वेलकम करते हैं। और उसी के साथ एक कहना चाहूँगा कि जैसे रिजवी सर हैं, आप हैं मैडम, आपने हमेशा क्रिकेटर्स को बढ़ावा दिया है और एक अच्छा क्रिकेट उनको अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है। तो आपने उनको स्कूल लेवल से आप उनको अच्छा एडमिशन्स देते हो, उसके बाद कॉलेज में उनको एडमिशन देते हो। तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो अपने मुंबई की लड़कियां हैं उनके कॉलेज में आप उनका एडमिशन दीजिए क्रिकेट के, जैसे आप क्रिकेट के उनके स्किल्स पे देते हैं, और अच्छा टीम्स उसमें से बनाइए कॉलेज के लेवल पे। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ज़रूर एक स्टेप लेगी कि जो ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है वैसे और एक टूर्नामेंट गर्ल्स के लिए इंटर कॉलेज लेवल पे किया जाए, और जिससे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले सीनियर कॉलेज के लिए, और आगे जाके एक जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो, और जो कि उसके साथ उनको मुंबई खेलने के लिए डिफरेंट एज ग्रुप और आगे जाके IPL और इंडिया के लिए वो रिप्रेजेंट कर सके। हमजा भाई, आप स्पेशल गेस्ट रहे आज यहाँ पर, what are you to say, and how was your experience? Yeah, so first of all I want to thank the president here and all of the member on the panel for inviting me. It's been a very great day for me as well being here. And for sports I just wanted to say it shouldn't be like, being it a cricket or football or any other sport, it shouldn't be only played for some specific tournaments. Everyone should have some kind of sports in their own life. You know, it just keeps you fit, just keep you healthy, and just have fun with it. So,